अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैर खैरियत से? अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ, यकीन रखता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं वेजिटेबल राइस, वेजिटेबल पुलाव। ये वेजिटेबल है, ये नॉन वेज के लिए भी है, वेजिटेरियन के लिए भी है, नॉन वेजिटेरियन के भी लिए भी है। वेजिटेबल पुलाव की तरफ है ना, हम आ गए हैं। ये सबसे पहले 1 टेबल स्पून है ना देसी घी, 1 टेबल स्पून हमने देसी घी डाला है टेस्ट के लिए अपना। और तकरीबन ये ना 2 टेबल स्पून हम ये डाल रहे हैं वेजिटेबल ऑयल। ये ज़ीरा है, तकरीबन 1 टीस्पून से कम है, हाफ टी स्पून ज़ीरा है। बादियान खताई के ये टुकड़े हैं, 4 छोटी इलायची हैं, और एक ये है जायफल, थोड़ी सी है ना, तकरीबन 1 टुकड़ा समझ लें। अंदर ये इसे 1 मिनट के लिए फ्राई होने दें। अब डालेंगे इसमें तकरीबन ये है 2 मीडियम साइज के प्याज स्लाइस में है ना, इसे 4 से 5 मिनट हम है ना फ्राई कर लेंगे। और है ना इसे है ना 4 से 5 मिनट फ्राई करना है हमने, ज़्यादा नहीं करना, ताकि ये ना डार्क ब्राउन नहीं करने हमने ये प्याज। ये 3 मिनट हो गए हैं, तकरीबन 2 मिनट और फ्राई करने हैं हमने। इनका कलर बहुत ज़्यादा मतलब डार्क नहीं करना, लाइट ब्राउन रखना है। 4 मिनट 5 मिनट में डार्क ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन हो जाएगा। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है ये, इसका कच्चापन दूर होने तक इसे फ्राई करेंगे प्याज के साथ। ये साथ में मेरे पास है ना 2 टमाटर हैं, ये मैंने ना स्लाइस में है ना कटिंग है इसके, इसे भी साथ डाल दिए। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर रहा हूँ। ये 2 से 2.5 मिनट हुए हैं टमाटर डाले हुए। इसमें ना 1 कप तकरीबन 100 ग्राम है ना टमाटर डाल रहा हूँ, ये फ्रेश टमाटर निकाले हुए हैं। 1 कप इसमें है ना मटर डाले हैं, ये फ्रेश मटर हैं, ये टमाटर नहीं मटर हैं, सॉरी। और साथ में 1 बड़ा कटा हुआ आलू, ये चॉप काटा है मैंने, इतना चॉप भी नहीं, बारीक नहीं है लेकिन वो। और साथ में जितना आलू और मटर की क्वांटिटी है, 1 बाउल जितना, 100 ग्राम जितना, उतना गाजर है ये तकरीबन। इनको मिक्स करके तकरीबन अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट इनको है ना अच्छी तरह मिक्स करना है। फ्राई भी इसे 1.5 मिनट फ्राई करके तकरीबन फिर इसमें पानी डाल के 5 मिनट के लिए इसके ऊपर कवर करके रख दें। ये मैंने 1 बाउल से कम पानी डाला है। ये 5 मिनट के लिए पानी डाल के, तो मैंने ना 1 बाउल से कम पानी डाला था, 1 कप से पानी कम था। तो ये 5 मिनट के लिए इसे है ना बॉईल होने दें, पकने दें, ताकि ये पक जाए अच्छी तरह। इसे 4 मिनट हो गए हैं। 4 मिनट बाद देखें ये इसका पानी कम हो गया है, ये इसका ऑयल थोड़ा थोड़ा बाहर आने वाला है। 1 मिनट बाद इसका ऑयल भी बाहर आ जाएगा। सबसे पहले इसमें है ना थोड़ा धनिया, ये पुदीना डालते हैं। ये पुदीना और धनिया है ना साथ मिक्स करके हम डाल देते हैं। ये 2 हरी मिर्चें कटी हुई चॉप, इसे मिक्स करके 2 मिनट के लिए फिर इसे ना कवर कर दें, ताकि ये पानी हमारा टोटल ख़त्म हो जाए और इनका जायका अंदर मिल जाए, जो हमने चीज़ें डाली हैं अभी, इनका दूर हो जाए। ये 5 मिनट हो गए हैं, ये हमारे मटर भी गल गए हैं, हमने मिर्चें भी डाल दी हैं इसमें, हरी मिर्चें डाली थी। और ये देख लें ये माशाल्लाह ये तैयार हैं। अब आगे का है ना प्रोसेस करते हैं। हाफ़ टी स्पून कूटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा कूटा हुआ, टीस्पून हल्दी, ये 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल रहा हूँ मैं। आप अपने जायके से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1.5 से 2 मिनट मिसाले हम फ्राई कर लें, फिर आगे प्रेपरेशन की तरफ चलते हैं। आगे ये 3 बड़ी इलायचियाँ हैं और 1 तेज़ पत्ता है, ये डाल दें। ये 100 ग्राम दही डाल रहे हैं हम इसमें है ना, 100 ग्राम। तकरीबन 2 मिनट बाद ये है ना ये तैयार हो जाएगा। फिर इसमें है ना चावलों की तरफ चलेंगे, चावल ऐड करेंगे। ये चावल हमने ना 2-3 बार धो के आधा घंटा 40 मिनट भिगो के रख दिए थे। चावलों का बड़ा इशू होता है, लोग कहते हैं जी चावल हमारे टूट जाते हैं, ये है वो है। अमूमन जितना चावल होते हैं उसका डबल पानी डाला जाता है।
तो ये चावल मैं है ना इसमें डाल रहा हूँ। मैंने ये कच्ची बासमती चावल लिए हैं ताकि ये ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, लोग रेस्टोरेंट में अमूमन 80% सेला चावल यूज़ करते हैं, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे कोई भी राइस में फ्राइड राइस वगैरह वटेवर जो भी हो। हम लोग घर में ना इसलिए इसे आराम आराम से पलटिएगा, सॉरी। इसमें अब हमने ना आराम आराम से पलट के, ये कच्ची बासमती चावल है तो इसका टेस्ट माशाल्लाह अच्छा होता है, घरों में यही यूज़ होता है। और बाहर से रेस्टोरेंट से हम लेते हैं तो वो चावल अमूमन दूसरा होता है। ये मेरे 2 बाउल राइस थे, तकरीबन 400 ग्राम, तो मतलब मैं ना 2-4 बाउल है ना पानी डालूँगा इसमें। अमूमन लोग कहते हैं हमारे चावलों का इशू रह जाता है, ये वेजिटेबल राइस बना रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि फ़्राइड राइस हो या कोई भी राइस हो, जब भी आप इस तरह का मतलब आपका मटेरियल बन जाए और उसमें आप चावल फ्राई करने के लिए बिरयानी हो या पुलाव हो, जैसे ये वेजिटेबल पुलाव बना रहे हैं हम, तो कहने का मतलब ये है कि आपका पानी है ना तकरीबन 1 इंच ऊंचा होना चाहिए, उसमें चावल और आपका मटेरियल नज़र नहीं आना चाहिए, मतलब भीगा हुआ होना चाहिए। तो मुझे भी अभी थोड़ा सा पानी डालना है इसमें। इसे तकरीबन 7 मिनट के लिए इंतहाई हल्की नहीं, मतलब हल्की फ्लेम पे है ना इसे बॉईल होने दें, लेकिन कवर करके। ये मैं कवर कर रहा हूँ और इसे 7 मिनट के लिए मिनिमम इसे, लेकिन हम चेक करते रहेंगे साथ साथ। हाँ जी, हमारे 6 से 7 मिनट हो गए। अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं। पहले हमने चेक किया था, ये राइस हमारे आपके सामने है और इसमें ना हम चम्मच है ना, अब इनको है ना मिक्स करते हैं। ये देखें, ये अभी रहना है 2 मिनट और इनकी पकाई होनी है। ये आराम आराम से ना साइडों से आप है ना इसे ना मिक्स कर दें ताकि इसकी सब्जियां वगैरह ये जो भी चीज़ है मज़ीद इसकी है ना मिक्स हो जाए। इसमें अब पानी नहीं है नीचे चावलों में, तो कहने का मतलब ये है कि हम इसे हल्की फ्लेम पे 2 मिनट और खड़ा करेंगे। चावल हमारे नरम हो गए हैं लेकिन थोड़े से और ये है ना खुल जाएंगे, तो बाकी रह गया। ये फ्लेम मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। 5 से 10 मिनट में इसी फ्लेम के अंदर ऊपर कवर कर देता हूँ। ये अभी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया, अभी मैंने चूल्हा मतलब ये कवर करके अब ये ऑफ़ कर रहा हूँ। इसे ना 10 मिनट बाद मिलते हैं। ये जी 4 से 5 मिनट हमने इसका स्टीम निकाला है। अब डिश आउट करके दिखाते हैं आपको वेजिटेबल राइस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैर खैरियत से? अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ, यकीन रखता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं वेजिटेबल राइस, वेजिटेबल पुलाव। ये वेजिटेबल है, ये नॉन वेज के लिए भी है, वेजिटेरियन के लिए भी है, नॉन वेजिटेरियन के भी लिए भी है। लेकिन ये है कि आप है ना माशाल्लाह इसे चेक करें। ये देखें, ये इसका एक एक चावल, और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बने हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। आप है ना रायते के साथ, किसी चीज़ के साथ, जिस सॉस के साथ आप पसंद करें, ये वेजिटेबल राइस आपको है ना बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं ये राइस हमारे। और ये माशाल्लाह इसमें ना अच्छा जी, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। कोई भी कमी कोताही हो तो ज़रूर कमेंट्स किया करें। आप कहना कमेंट्स मेरे लिए हौसला अफजाई है। अस्सलाम वालेकुम, चलते हैं डिश की तरफ।